नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ समझे कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है, क्योंकि जो हम लोग का जो भी पीसीएस का जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें जीएस 3 से संबंधित है। वहीं बता दें कि जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो मेंस का सिलेबस है उसमें जो निबंध लिखने के लिए आता है उसमें देखें तो प्राकृतिक आपदाएं, भूसंकलन, भूकंप, बाढ़, सुखाद से संबंधित दिया हुआ है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। पहले कल्पवेदा में देख लेते हैं हम लोग। तो प्राचीन धर्मों ने कहा है कि नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। नया धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। ये विवेकानंद जी का कथन है। तो क्या दिया है आज का लेख। तो गिरते भूजल से बढ़ती मुसीबतें क्या है। यह पहला अवसर नहीं है जब पंजाब के भूजल को लेकर कोई अध्ययन हुआ है। पहले भी कई बार ऐसे अध्ययन हो चुके हैं और हर बार खराब होते भूजल के खतरों से आगाह किया गया है। तो देख लेते हैं क्या है। पंजाब का भूजल एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह क्या है। तो पंजाब में केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक अध्ययन और केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दिया गया एक जवाब है। दोनों का सार एक ही है कि पंजाब का भूजल अब पीने योग्य नहीं रह गया है। क्या कारण है देख लेते हैं। कई जिलों का भूजल लोगों को बीमार कर सकता है। अंदेशा है कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में पंजाब का भूजल सूख जाएगा। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक पंजाब में खासकर मालवा क्षेत्र के लोगों को उच्च टीडीएस वाले भूजल और उथले कुओं 60 मीटर से कम गहरे का पानी पीने से क्या है तो परहेज करना चाहिए, क्योंकि क्या है इनमें क्या है तो उच्च स्तर के जहरीले प्रदूषक हैं, खासकर यूरेनियम है और फ्लोराइड पाए गए हैं। दूषित भूजल पीने से क्या होता है तो वयस्कों और बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि सर्वाधिक प्रभावित जिलों में फजीलका और श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और बरनाला में भूजल मानव भोग के लिए क्या है तो बेहद ही असुरक्षित है। इन क्षेत्रों में उथले हुए पानी पीने और सिंचाई के लिए क्या है तो अनुपयुक्त है। हाल में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पंजाब का भूजल अब पीने योग्य नहीं रह गया है। क्या कारण है कि कई जिलों में पानी में क्या है तो घातक धातु का मिश्रण है। क्या है तो कई जिलों में पानी में घातक धातु का मिश्रण है, जिससे क्या होता है तो कैंसर हो सकता है। मंत्री ने बताया कि भूजल के नमूनों में नाइट्रेट आयरन, ठीक है, आर्सेनिक, सिलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, कैडमियम, लेड और यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्व पाए गए हैं। यह पहला अवसर नहीं है जब पंजाब के भूजल को लेकर कोई अध्ययन हुआ है। पहले भी कई बार ऐसे अध्ययन हो चुके हैं और हर बार खराब होते भूजल के खतरों से आगाह किया गया है। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित IIT ने एक शोध में चेताया था कि वह पंजाब के 94% लोग जिस भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं वह दूषित हो चुका है। यह अनेक रोगों का कारण बन रहा है। IIT ने अपने अध्ययन में पिछले 20 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया था। उसमें पाया गया कि पंजाब के भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है और अब यह इतने नीचे जा चुका है कि पानी की गुणवत्ता क्या हो गया तो खराब हो चुकी है। शोध के अनुसार पंजाब के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो गई है, ठीक है। वर्ष 2021 में IIT कानपुर के एक शोध पत्र में भी गिरते भूजल स्तर की समस्या को दर्शाया गया था। उसके मुताबिक पिछले 4-5 दशक में पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अध्ययनों में भी खराब होते भूजल की जानकारी मिलती है। इससे पहले 2020 में केंद्रीय भूजल बोर्ड की ओर से पंजाब में प्रखंडवार भूजल संसाधन मूल्यांकन में पाया गया था कि पंजाब के ज़्यादातर जिलों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। कुछ जिलों में गिरते भूजल स्तर को गंभीर माना गया था। अब तक हुए सभी शोधों में एक बात समान है कि इस संकट का सबसे बड़ा कारण क्या है तो अत्यधिक भूजल दोहन है, ठीक है। अत्यधिक भूजल दोहन है। पंजाब एक कृषि बहुल सूबा है। यहाँ की 74% से अधिक सिंचाई की आवश्यकता भूजल से पूरा होता है। वहाँ एक तरफ अत्यधिक भूजल दोहन हो रहा है तो वही दूसरी तरफ क्या हो रहा है तो दूसरी तरफ खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन भूजल में मिलकर उसे जहरीला बना रहा है। विभिन्न शोधों से पुष्टि होती है कि पंजाब के भूजल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट और फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है। इससे लोग विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार मध्य पंजाब के अधिकांश स्थानों पर भूजल स्तर पहले की 150 से 200 मीटर तक पहुंच चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो वर्ष 2039 तक इसके 300 मीटर से नीचे गिरने का क्या है तो अंदेशा है। विभिन्न शोधों में अत्यधिक भूजल दोहन की बड़ी वजह क्या है तो धान की खेती को माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद भूजल संकट से निपटने के लिए धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के पक्ष में है, पर किसान इसकी खेती के लिए करने पर क्या है तो मजबूर है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। कपास की खेती गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी के प्रकोप ने भी तबाह कर दी है। इसलिए अब कपास का रकबा घट रहा है। पंजाब के किसानों को धान से क्या होता है तो अच्छी आमदनी हो रही है। अगर वे धान के बजाय दूसरी फसलों की खेती शुरू भी कर दे तो उन्हें उनकी सुनिश्चित खरीद और वाजिब दाम मिलने को लेकर क्या है तो अंदेशा है। कुछ विशेषज्ञ खेती के लिए मुफ्त बिजली को अत्यधिक भूजल दोहन की वजह बताते हैं। वे सलाह देते हैं कि अगर नलकूपों के लिए सरकार मुफ्त बिजली देना बंद कर दे तो
भूजल दोहन में कमी आ सकती है। उधर सरकारों को अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। कोई भी सरकार मुफ्त बिजली बंद करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। विशेषज्ञ सूबे की नहर आधारित सिंचाई तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए ब्रिटिश काल की नहर प्रणालियों को फिर से तैयार करने पर जोर दे रहे हैं। अब तक हुए सभी अध्ययन जहां पंजाब में भूजल प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं, वही नीति निर्माताओं को जल्द सार्थक कदम उठाने के लिए आगाह भी करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2019 की एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कि कहा गया कि अगर भूजल दोहन की मौजूदा दर जारी रही तो आगामी 22 वर्षों में राज्य का इस्तेमाल करने लायक भूजल क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। बोर्ड की इस रिपोर्ट को 5 साल बीत चुके हैं। इस दौरान इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। शोधकर्ताओं ने समय समय पर हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सामुदायिक स्तर पर रिवर्स ऑस्मोसिस RO संयंत्र स्थापित करने, सामुदायिक जल भंडारण टैंकों में नहर के पानी के साथ भूजल को मिलाने और घरों में RO आधारित जल शोधक स्थापित करने के सुझाव दिए हैं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अध्ययन से सामने आए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने की क्या है तो जरूरत पर बल दिया है। विश्वविद्यालय ने प्रभावी जल प्रबंधन और उपचारात्मक रणनीतियों को विकसित और लागू करने के लिए भूजल निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। जितने भी आवश्यक कदम उठाने की अनुशंसा विशेषज्ञों ने की है, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए जल्द ही काम करना होगा। इसके लिए जहाँ किसानों और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, वही सरकारी एजेंसियों, उद्योगों, शोधकर्ताओं और एक स्थानीय समुदायों का समन्वित सहयोग भी लेना होगा। यह एक ऐसी समस्या है जिसे नज़रअंदाज किया जाता रहा है, तो पंजाब के साथ पूरे देश के इसके दुष्परिणाम क्या होगा तो झेलेगा। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अगर पंजाब का भूजल सूख गया तो यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए क्या होगा तो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब तक हुए सभी अध्ययन जहां पंजाब में भूजल प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं, वही नीति निर्माताओं को जल्द सार्थक कदम उठाने के लिए आगाह भी करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2019 की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कि कहा गया कि अगर भूजल दोहन की मौजूदा दर जारी रही तो आगामी 22 वर्षों में राज्य का इस्तेमाल करने वाले भूजल खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, बोर्ड की इस रिपोर्ट के 5 साल बीत चुके हैं। इस दौरान इस दिशा में कोई भी अभी सार्थक कदम नहीं उठाए गए हैं। तो देखिए, आज का लेख है यही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।